नमस्कार। हमारे खास प्रोग्राम यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सदीकी। अपने खास शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको सूबे की सियासत से रूबरू कराते हैं और आज बात करेंगे किसान महापंचायत की, जो मोदी सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में मुजफ्फरनगर में हो रही है। मुजफ्फरनगर जीआईसी ग्राउंड में लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। किसान पंचायत के लिए जीआईसी ग्राउंड में बने मंच पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत और राकेश टिकैत भी पहुंचे हुए हैं। इस किसान महापंचायत में सीएम योगी और पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, लंबे वक्त से ये लोग तैयारियां कर रहे थे और आज हो रही है किसान महापंचायत। हालांकि काफी लोगों के आने की उसमें खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन मंच से लगातार सूबे की सरकार योगी जी पर निशाने साधे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी निशाने पर। देखिए, आज ये समझ में आ गया कि ये किसान आंदोलन नहीं है, किसान पंचायत भी नहीं है, ये राजनीतिक पॉलिटिकल एक मीटिंग थी और तमाम आरएलडी के कार्यकर्ता उस इलाके के 4 जिले हैं जहां आरएलडी का प्रेजेंस है, साथ में कांग्रेस के भी लोग थे, वामपंथी संगठन के भी लोग थे, साथ में आम आदमी पार्टी के भी लोग थे। ये तमाम एक पॉलिटिकल मुद्दे पे एक पॉलिटिकल आयोजन किया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्टेज पे और स्टेज के बाद जो कुछ भी वहां हो रहा था वो किसानों की बात नहीं हो रही थी। दरअसल राकेश टिकैत को लग रहा है कि वो दूसरा केजरीवाल बन सकता है और इन्होंने ये सोच लिया है कि भाई चुनाव में हम लोग एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं जी। वैसे ये जो संगठन है इनका 4-5 ये जो आरएलडी पार्टी है जिसके नेता हैं ये राकेश टिकैत, ये कोई किसान नेता नहीं है। चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं, जमानत भी जब्त करवा चुके हैं जी। जीते नहीं कभी, जीतना तो छोड़ दीजिए, जमानत भी नहीं बची है इनकी। इस बार इन्हें लग रहा है कि किसानों का मुद्दा उठाएंगे तो लोग आ जाएंगे तो शायद जीत जाएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो लगातार हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल है, ये स्टंटबाजी है उन राजनीतिक दलों के द्वारा जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और योगी से नहीं लड़ सकते, तो वो इस तरह के लोगों को जमा करके आपने पूरा तमाशा किया। ठीक है, आपको यूपी में करना है तो आप यूपी में कर रहे हो, कुछ लोग इसी किसान आंदोलन के लोग वो पंजाब में करना चाह रहे हैं। आज सीपीएम का वामपंथी किसान नेता वो कह रहा है कि भाई ये तो हम उत्तराखंड में भी जाएंगे, तो इलेक्शन जहां जहां है तो जहां जहां चुनाव है वहां वहां जाएंगे। राकेश टिकैत तो बंगाल चुनाव गए थे, एक ही जगह उन्होंने कैंपेन किया था, एक ही लीडर के लिए, एक ही कंस्टिट्यूंसी में। उस कंस्टिट्यूंसी का नाम था नंदीग्राम। वहां से चुनाव लड़ रही थी ममता बनर्जी और ममता बनर्जी हार गई। तो ये भी तो सोचना पड़ेगा कि भाई इनकी साख कितनी है। रैलियों में भीड़ तो आ जाती है, वोट कितने मिलते हैं। अभी हाल में ही लोकल स्तर के चुनाव हुए, लोकल स्तर के चुनाव हुए, सारे पंचायत के, जिला परिषद के, हर जगह के चुनाव हुए। क्या कर लिया इन लोगों ने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज जो हुआ है वो एक बड़ा ही रिमार्केबल बात है। राकेश टिकैत ये कह रहा है कि ये मोदी, ये योगी, ये अमित शाह ये बाहरी हैं। अब ये बाहरी वाली बात कहां से आई? बाहरी वाली बात तो इसकी शुरुआत ही यूपी इलेक्शन में पिछली बार हुई थी, जब ये प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव, माने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के का गठबंधन किया था और ये कहते थे कि यूपी के 2 लड़के और मोदी और अमित शाह आउटसाइडर गुजराती, यही आर्गुमेंट, यही अटैक बिहार में भी, इनसाइडर आउटसाइडर, यही अटैक बंगाल में भी। ममता बनर्जी का पूरा कैंपेन ही थी, बाहर से लोग आ गए हैं, ये बाहरी लोग हैं, ये मोदी बाहरी है, तुम ही बांग्ला जानो, ये कहती थी ना
कि तुमको बंगाल के बारे में क्या पता है। अब ये इस तरह का जो जार्गन जो इतना मिसप्लेस्ड है कि आप सूबे के मुख्यमंत्री को ही कह रहे हो कि आप आउटसाइडर हो। ये राकेश टिकैत बनारस में जाएंगे तब उनको कहे कि भाई आप आउटसाइडर हो, तब क्या हो? सही बात है। और क्या भाई, तुम यूपी के इनसाइडर हो, पंजाब में किस लिए जाते हो, उत्तराखंड में किस लिए जाते हो, गुजरात किस लिए गए थे? तो ये बेकार की बातें हैं। किसान महापंचायत किसान के मुद्दों के ऊपर, किसानों की मांगों को लेकर के अगर की जाती तब तो बात समझ में आती। सबसे बड़ा सवाल यही है जिस पर हमने कल भी बात की थी दंगल में भी, ये कि जब सरकार मान चुकी है वो सब चीजें, तो अब विरोध किस बात का? जो 3 मांगे थी वो तो पहले से ही मान चुकी है। देखिए, इनको मांग कुछ नहीं है इनकी, ये राजनीति करना चाहते हैं प्योर। ये अन्ना हजारे के आंदोलन में क्या क्या चीजें मांग की थी केजरीवाल ने कि लोकपाल लेकर के आएंगे तो भ्रष्टाचार मिटाएंगे, सारा कुछ करेंगे। अब देखिए और क्या करके रहे हैं पिछले। और सबसे भ्रष्ट सरकार दिल्ली में अब तक की जो है वो आम आदमी पार्टी की रही है। कहां है लोकपाल? क्यों नहीं आया लोकपाल? तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह के आंदोलन जो हो रहे हैं, इसमें तो आप देखिए किस तरह से वहां पे मीडिया वालों के साथ बुरा बर्ताव किया गया, महिला एंकरों के साथ बदतमीजी की गई। राकेश टिकैत को तो पहला सवाल का जवाब यह देना चाहिए कि 26 जनवरी के दिन तुम्हारे लोगों ने लाल किले के ऊपर जो उत्पात मचाया, जो लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया, तिरंगे का अपमान किया, उसका कौन जवाब देगा? ये किसान आंदोलन के नाम पे जो खालिस्तानी जो घुसे हुए हैं, जो पाकिस्तान से पैसे लेकर के तुम लोगों ने दलाली की है, इसका जवाब कौन देगा? लेकिन ये सारे सवाल नहीं उठेंगे क्योंकि सवाल उठाने वालों को घुसने नहीं दे रहे वो लोग अंदर। आपने बात की भाई, लाखों की संख्या में सारे मीडिया वाले चला रहे हैं कि लाखों की संख्या में, मैं तो देख रहा था टेलीविजन, गिनती आती है नहीं आती है, कोई 5 लाख कह रहा है, कोई 10 लाख कह रहा है। वो ग्राउंड तो 70-80 हजार से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करने वाला भी नहीं है। हेडलाइन चल रही कि महिलाओं ने भी बहुत जोर से उसमें, महिलाएं बड़ी तादाद में पहुंच रही हैं। टीवी खोल के देखिए, इस तमाम दलाली करने वाले इन चैनलों को देखिए जरा गौर से। कहते हैं कि महिलाओं ने खोल दिया। नहीं जमकर हिस्सेदारी ली और 5 महिलाएं बैठी हुई है। 4-5 कुर्सियों पे 4-5 महिलाएं हैं, पीछे भी मेल बैठे हुए हैं, लेकिन महिलाओं ने जमकर इसमें जो है हिस्सेदारी की। क्या हो रहा है? ये एजेंडा है बस सरकार। ये देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये इतनी बड़ी रैली होगी, सारा कुछ हो गया। बात पते की समझ लीजिए, हिंदुस्तान में किसान नाम का कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, या हिंदुस्तान में किसानों ने किसान और खेती के मुद्दों पे एकजुट होकर के आज तक कभी वोटिंग की ही नहीं है। ये बड़े तुर्रम खां बनते हैं ये वामपंथियों के चक्कर में, खालिस्तानियों के चक्कर में, पाकिस्तानी और चाइनीज पैसा उसकी दलाली करते हुए इन लोगों ने ये सोच लिया है कि किसी तरीके से बदनाम करने की अफवाह उड़ा करके चीज़ों को अपने फेवर में टर्न किया जा सकता है। लेकिन हकीकत यही है कि किसान जो है वो कोई वोट बैंक नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में। आज जो कुछ हो रहा है वो किसान कम राजनीतिक ज्यादा। ये अब मैं तो आप ही एक वीडियो दिखा रही थी जी, मेरे पास आया वो जिसमें वो वीडियो में बताया जा रहा है भाई जाट और मुसलमान की जो है एकजुटता। रे ये स्टेज से कह रहा है राकेश टिकैत कि जो आउटसाइडर हैं ये दंगा कराना चाहते हैं। अच्छा, अभी उसी मुजफ्फरनगर में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, बड़ा भयंकर दंगा हुआ था। किसने कराया था? क्या एक्शन लिया गया था? किसको जेल में डाला गया? क्या उस समय जो सरकार थी, क्या उन मुसलमानों को वापस लेकर के उनके गांव में वापस बसा सकी? चाहे वो शामली हो, चाहे कहीं और भी जगह हो, उन लोगों को गांव छोड़ना पड़ा। मतलब ये, तुम दंगा कराओ, तुम मारो, तो वो
फुटबॉल का खेल है। और पिछले 5 साल में जब से योगी की सरकार आई है एक भी दंगा नहीं हुआ है। तो आप इस तरह की बातें करके दंगा भड़काने का काम आप करना चाहते हो। ये जो सेक्युलर ब्रिगेड है, सबसे बड़ा दिक्कत इन लोगों को यही है कि यूपी में दंगे नहीं हुए पिछले 4 साल। यही कराना चाह रहे हैं हम। ये 4-4.5 साल में एक भी जगह कोई दंगा नहीं हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये गंगा जमनी तहजीब का इंडस्ट्री खोलने वाले और माल कमाने वाले, ये जो सेक्युलरिज्म के नाम पे जो सेक्युलर इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर में वो चल रही है, उसके उन लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई योगी के आने के बाद यूपी के अंदर में कितने दंगे हुए। आप किसान किसान कर रहे हो, कहां भाई किसान का कहां डिमांड? मैंने तो सुना नहीं, कोई डिमांड नहीं है। कहां है डिमांड? बस आपका नहीं, आप बस इतना कह दो कि भाई हमारे ये 3 कानून वापस ले ले। भाई कानून क्यों वापस ले ले? सड़क पर कानून बनेगा। और जबकि यही राकेश टिकैत पहला किसान नेता है। जब ये 3 कानून जब आए थे तो सबसे पहले इसने अखबार में इंटरव्यू देकर के इसने कहा था कि मेरे पिताजी की ये मांग कई सालों से रही है, आज ये पूरा हो गया है। ये किसान 300 किसान संगठन चल रहा है। भाई 300 किसान संगठन क्या, कौन से हैं ये 300 किसान संगठन? कहां से पैदा हो गए? मालूम चल रहा है कि इसमें 60 किसान संगठन राजस्थान से आए हैं। क्यों? बिल्कुल आए होंगे। राजस्थान से लोगों को लाया गया है, कांग्रेस की सरकार है वहां से लाया गया है, पंजाब से लाया गया है, सभी जगह से लाए गए हैं। तो ये हर जगह से आपने जो है उठा करके आपने एक महापंचायत, और ये बोगस चीजें हैं, इसका कोई असर कहीं पे नहीं पड़ने वाला है। कोई राकेश टिकैत कोई नया चेहरा नहीं है, कोई ये अरविंद केजरीवाल या अन्ना हजारे नहीं है कि जिसके बारे में लोग पहले से जानते नहीं थे या कम जानकारी थी। और क्या, राकेश टिकैत पुराना खिलाड़ी है, चुनाव लड़ता है, जमानत जब्त कराता है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हाथ मिलाता है, 1-2 का 4, 4-2 का 1, यही काम है इनका। और जिस तरह से लोकल इलेक्शन के दौरान आप याद कीजिए, लोकल चुनाव होने वाले थे, पंचायत चुनाव होने वाले थे, तो हर जगह महापंचायत ये कर रहे थे घूम घूम के। साथ में आम आदमी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं, सब लोग मिलजुल करके भाई कि बिल्कुल ही योगी मोदी को बिल्कुल जो है हटा के फेंक देना है। क्या नतीजा निकला? 0 बटा सन्नाटा। हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीत गई, हर जगह जीत गई। तो क्यों जीत गई? वो इसलिए जीत गई कि किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है। ये बकवास करते रहे जो करना है, और वैसे भी करना किसानों के लिए भी, और सब सरकार ने इतने बड़े बड़े ऐलान कर दिए, और सारा कुछ हो रहा है, पैसे जा रहे हैं। ये दरअसल ये देखिए, ये आंदोलन हो भी रहा था तो किसके लिए हो रहा था? ये आंदोलन हो रहा था पंजाब में जो मंडी में बैठे दलाल हैं उनकी 1700 करोड़ रुपए का बिचौलिया खा जाते थे हर साल, सिर्फ पंजाब में। ये यहां आकर के जो डीजे पार्टी चल रहा था आंदोलन स्थल के ऊपर, शराबें बांटी जा रही थी, तमाशा चल रहा था, ऐश मौज पूरा, वो पैसे आ कहां से रहे थे? तो ये सारी चीजें हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा कोई किसान आंदोलन खड़ा हो गया है जिसकी वजह से जो है चुनाव में बिल्कुल ही बदलाव आ जाएगा। मीडिया जरूर इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन आप याद रखिए, अभी 2 दिन पहले एबीपी ने एक सर्वे किया, एबीपी सी वोटर। ये कोई सरकार को समर्थन करने वाले चैनल नहीं है। ये आनंद बाजार पत्रिका एबीपी न्यूज़ जो है वो हार्डकोर प्रो ममता प्रो विपक्ष चैनल है। बंगाल में बड़ा गुल खिलाया था चुनाव के दौरान इन लोगों ने, कई सारी कहानियां हैं। अब वो सर्वे कर रहा है और ये बता रहा है कि 270 सीटें, 403 में से 270 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। भाई क्यों ऐसा हो रहा है?
42% वोट जो है वो बीजेपी के पास जा रहा है। और 42% वोट अगर वाकई में अगर आ गया, जिस तरह की स्थिति है, अगर ये एबीपी न्यूज का सर्वे अगर सही निकल होगी, साबित होगा कि 42% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो यकीन मानिए जो सीटें आएंगी वो 320 के पार होंगी। तो ये किसान के नाम पे कई सारे लोगों ने नेतागिरी करने की कोशिश की, लेकिन जितने भी किसान नेता हुए, चाहे वो देवीलाल हों, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत हों, ये सब के सब कास्ट लीडर बनकर के रह गए। ये कास्ट लीडर हैं, इनका आम किसानों से कोई ज्यादा वास्ता नहीं है। इन लोगों ने किसानों में जाकर के कभी कोई काम नहीं किया। ये तो बार बार इस तरह के सवाल कोई पूछता नहीं, बस अन्नदाता अन्नदाता का एक नैरेटिव इन्होंने लगा दिया है। छाती पीटने का ब्रिगेड जो है, लुटियन गैंग, वो अन्नदाता अन्नदाता करता, कोई पूछता नहीं है कि भाई ये 300 किसान संगठन अगर हैं तो हिंदुस्तान के अंदर किसान भुखमरी से आत्महत्या क्यों कर रहा? ये कैसा संगठन है? क्या आप किसानों तक पहुंच नहीं सकते, उसकी मदद नहीं कर सकते? खाली पॉलिटिकल पार्टी से लिफाफाखोरी करने का काम इसलिए आपने किसान संगठन खोल रखा है। किसानों की आप मदद क्या करते हो? बस यही आंदोलन करके पॉलिटिकल पार्टी और सरकार को ब्लैकमेल करके आप अपने घर को जो है बकायदा भरने का काम, और किसान जाए भाड़ में, तो ये चलेगा नहीं। दरअसल एक महापंचायत इन लोगों ने किया है, बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा सक्सेसफुल कार्यक्रम हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो सारे मोबिलाइजर्स जो हैं, सारे एलिमेंट्स जो हैं, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें दम लगा दिया। क्योंकि चुनाव के पहले अगर ये फ्लॉप हो जाता तब तो ये पूरी की पूरी तरह से जो है मसला खराब हो गया होता। लेकिन ये जो हुआ है, इससे भी कोई ज़्यादा फर्क चुनाव में नहीं पड़ने वाले हैं। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम। धन्यवाद। तो दावे किए जा रहे हैं पंचायत में 300 किसान संगठन, 5 लाख किसान शामिल हो रहे हैं। शहर भर में किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। किसानों की ताकत देखेगा भारत, ये कहा जा रहा है। तो आज की यानी 5 सितंबर ऐतिहासिक किसान महापंचायत जैसे बड़े बड़े नारे यहां पर दिखाए जा रहे हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं। वहीं किसान महापंचायत के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से अपनी पहले से तैयारी कर चुका है ताकि किसी भी तरह से हालात न बिगड़े। तो अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।